morning, everyone. Today I'm here to teach you a new lead code question. Hope you all are doing well with your works. तो क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21, मर्ज टू सॉर्टेड है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ के समझते हैं। काफी कंपनीज में पूछा जा चुका है। यू आर यू आर गिवन द हेड्स ऑफ टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है। ठीक है, लिंक लिस्ट क्या होता है कि जैसे कि हमारी एक कोई नोड हुई जिसका डेटा स्ट्रक्चर हम खुद डिफाइन करते हैं कि वो किस टाइप का डेटा स्टोर करेंगे। ठीक, और उसको दूसरी नोड से हम कनेक्ट करें। यही कनेक्शन ऑफ टू नोड्स इज नोन एज लिंक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो लिंक लिस्ट दी हुई है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। मर्ज द टू लिस्ट्स इनटू अ वन सॉर्टेड लिस्ट। हमें मर्ज करना है दो लिस्ट को एक सॉर्टेड लिस्ट में, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है 1 2 4 1 3 4। ये दो लिस्ट है, एक लिस्ट ये लिस्ट वन है, ये लिस्ट टू है। तो इसको हमें क्या करना है, मर्ज करना है एक सॉर्टेड सॉर्टेड लिस्ट में। ठीक है, तो आगे क्या दिया हुआ है, द लिस्ट शुड बी मेड बाय स्प्लिटिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट टू लिस्ट। ये लिस्ट कैसे बनेगी, इन लिस्ट के नोड्स को स्प्लिट करके, मतलब तोड़ के इनमें मिलाकर तब ये नई लिस्ट बनेगी। रिटर्न द हेड ऑफ मर्ज लिस्ट। और रिटर्न क्या करना है हमको, ये जो हेड वन वन स्टोर कर रहा है इसे हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहेगा। तो हमारा सबसे पहला अप्रोच क्या रहेगा कि हम एक लिस्ट ले लेंगे। मान लीजिए कोई लिस्ट ले लिया, इसके अंदर हम स्टोर क्या कराएंगे, स्टोर ये कराएंगे जो 1 2 4 और 1 3 4 है, इसको हम अपने लिस्ट में स्टोर कराएंगे। 1 2 4 और 1 3 4। ठीक, इसको हम अपने लिस्ट में स्टोर कराएंगे। ये जैसे ये स्टोर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉर्ट करेंगे। इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 2, उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 4 4 4। ठीक है, तो 1 1 2 3 4 ये आएगा। तो यहाँ देखिए, 1 1 2 3 4 ये आया हुआ है। तो हम यहाँ पे इसको एक बी नाम की लिस्ट में हम स्टोर कराएंगे। इसको भी हम लोग बी ही स्टोर कराएंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग कलेक्शंस क्लास का यूज करके हम इसको सॉर्ट करा लेंगे। अब सॉर्ट कराने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक नई लिंक लिस्ट बनाएंगे। मान लीजिए किसी भी नाम की ए बी एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे ए बी नाम की। उसके अंदर हम सबसे पहले एक हेड पॉइंटर बनाएंगे। हेड पॉइंटर नहीं कह सकते, हेड नाम का लिंक लिस्ट टाइप का वेरिएबल बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे पॉइंटर का कॉन्सेप्ट सिर्फ सी और सी प्लस प्लस में होता है। ठीक है, तो हेड हेड क्या करेगा, इसको पॉइंट आउट करता रहेगा। उसके अंदर हम हेड के अंदर ए बी को स्टोर करा देंगे। ठीक, ए बी को स्टोर करा देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसकी पहली वैल्यू इसके अंदर डालेंगे। फिर हमारा क्या अप्रोच रहेगा, फिर हम एक नया नोड बनाएंगे जिसका कुछ भी नाम हो सकता है, और उसके बाद इसको इसमें कनेक्ट करेंगे। इसके जो एड्रेस पार्ट होगा उसके अंदर हम इसका एड्रेस देंगे। मान लीजिए ये एसी है। ठीक है, ये एसी है, तो हम इसका एड्रेस देंगे। इसके डेटा पार्ट में 1 स्टोर हो जाएगा, इसके भी डेटा पार्ट में फिर नेक्स्ट एलिमेंट 1 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हमारा लूप में काम करेगा। कैसे कि जैसे ये बना, उसके बाद 1 स्टोर ये वाला हुआ, फिर हम क्या करेंगे, फिर एक नया नोड बनाएंगे। ठीक है, फिर एक नया नोड बनाएंगे और फिर इसके अंदर इसका एड्रेस देंगे, और इसके अंदर हम 2 स्टोर करेंगे। ठीक, ऐसे ही करते जाएंगे टिल कि हमारा 4 भी ना स्टोर हो जाए। और जब 4 स्टोर हो जाए तो उसके बाद
4 स्टोर हो जाए तो उसके नेक्स्ट उसके जो एड्रेस वेरिएबल होगा उसके अंदर हम लोग नल स्टोर करा देंगे, ठीक है। नल स्टोर, ठीक। तो उसके अंदर हम लोग नल स्टोर करा देंगे, यही अप्रोच हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो आइए करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 तो यहाँ पे फिगर आउट किया गया है कि 1 2 4 रहेगा पहले लिस्ट में, दूसरी लिस्ट में 1 3 4 रहेगा। उसका आउटपुट क्या होगा? 1 1 2 3 4 4। बट हमें इसको एक लिंक लिस्ट में करके हमें रिटर्न करना है। ये देखिए यहाँ रिटर्न टाइप लिस्ट नोड है, जो कि यहाँ पे एक लिंक लिस्ट बनाई गई है खुद से, ठीक है। हमारी जो लिस्ट होती हैं वो नल नल भी स्टोर कर सकती हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जो हमारा नल नल वेरिएबल है, जैसे कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 अगर नल स्टोर करती हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कंट्रोल करना होगा अपने प्रोग्राम। अगर नल स्टोर करें तो क्या रिटर्न करें, और अगर एक नल स्टोर करती है दूसरी कोई और अ, कोई नंबर स्टोर करती है, तो वही जो लिस्ट होगी उसी को हम रिटर्न कर देंगे। तो उसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, देखिए जैसे इफ, ये पहली लिस्ट का क्या नाम है, लिस्ट 1। इफ लिस्ट 1 इक्वल्स टू नल, ठीक। या फिर और लगाएंगे हम लिस्ट 2 इक्वल्स टू नल, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे नल लगा दिए तो हम अब रिटर्न क्या करेंगे? तो रिटर्न हमें क्या करना होगा कि अगर अगर लिस्ट 1 नल है या लिस्ट 2 नल है, तब हम रिटर्न करेंगे लिस्ट 1 इक्वल्स टू नल, ओके। और इसके बाद क्वेश्चन मार्क फिर हम लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क फिर हम लगा देंगे लिस्ट 2 और लिस्ट। अगर लिस्ट 2 नल होगी तो लिस्ट 1 तो लिस्ट 1 रिटर्न हो जाएगी, और अगर लिस्ट 1 नल होगी तो लिस्ट 2 रिटर्न हो जाएगी। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ये हो गया। स्पेस दे देते हैं सबके बीच। हमने ये पहला काम ये वाला आउटपुट देने के लिए कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा कॉन्सेप्ट था कि हम सबसे पहले एक लिस्ट बनाएंगे, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, ठीक है। इस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। उसका नाम हम डी रख देते हैं, ठीक है। न्यू एरे लिस्ट, लिस्ट। अब उसके अंदर हमें ये प्री डिफाइंड होता है कि हमें बताना होता है कि कैसी वैल्यू स्टोर करेगा, ठीक है। ये हमने एक बी नाम की एरे लिस्ट क्रिएट कर ली, ठीक। अब उसके अंदर हम सबसे पहले पहला एक लूप लगा के पहली जो हमारी लिस्ट है लिस्ट 1 जो है उसको हम अपने बी एरे लिस्ट के अंदर स्टोर कराएंगे। तो क्या लिखेंगे कि लिस्ट 1 नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। तब तक क्या करें, हम बी डॉट ऐड करते रहें। क्या ऐड करेंगे, लिस्ट 1 की वैल्यू पार्ट। लिस्ट 1 में दो पार्ट है ना, ये देखिए, दो पार्ट है, एक वैल्यू पार्ट है, एक लिस्ट नोड टाइप का नेक्स्ट, जिसके अंदर की हम नेक्स्ट वेरिएबल की एड्रेस, नेक्स्ट नोड का एड्रेस हमारा स्टोर है, ठीक है। तो उसके बाद पहले हमने इसकी वैल्यू स्टोर करा ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट पे शिफ्ट कर देंगे, लिस्ट 1 इक्वल्स टू लिस्ट 1, और उसके बाद डॉट नेक्स्ट, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे हम फैचिंग, हम क्या कर रहे हैं, इस लिस्ट नोड से निकाल के वैल्यू अपने बी एरे लिस्ट में स्टोर करा, ठीक है। ऐसे ही क्या करेंगे हम अपनी दूसरी लिस्ट 2 के लिए भी करेंगे, लिस्ट 2 नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक। उसके बाद
हम क्या करेंगे कि बी डॉट एड लिस्ट टू डॉट वेल, और उसके बाद लिस्ट टू इज इक्वल टू लिस्ट टू यहाँ पे लिस्ट टू का एल स्मॉल, ठीक है, लिस्ट टू और लिस्ट वन, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना होगा, लिस्ट टू डॉट नेक्स्ट, ओके। यहाँ तक हमने कर लिया। हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया कि जो वैल्यूज थी लिस्ट वन और लिस्ट टू में, हमने उसको अपने बी वेरिएबल में स्टोर करा लिया। देखिए जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारी वैल्यूज थी, वैल्यूज मान लीजिए ये थी वैल्यूज, दो लिस्ट थी हमारे पास, लिस्ट वन और लिस्ट लिस्ट टू, ठीक है। ये लिस्ट टू हो गया, ये एल वन आप मान लीजिए लिस्ट वन है, और L2 मान लीजिए लिस्ट टू, ठीक है। ये एल एक L1 और L2, अब हम नई नई अपनी एरे लिस्ट बना लिए, उसके अंदर इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू स्टोर करा, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनको सॉर्ट करना है। सॉर्ट तो यहाँ पे कलेक्शन क्लास का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे। तो कलेक्शन डॉट सॉर्ट, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, कलेक्शन क्लास के अंदर रहता है ये फंक्शन, कह रहे हैं मेथड। ये मेथड होता है सॉर्ट नाम का, ये प्री डिफाइंड होता है कलेक्शन क्लास के अंदर, ठीक है। तो हम अपनी बी जो लिस्ट है उसको हम लोग ने सॉर्ट करा दिया। अब सॉर्ट करा दिया तो सॉर्ट में ऐसी आ जाएगी, लेकिन हमें अब रिटर्न किस में करना है, लिस्ट नोड, मतलब लिंक लिस्ट टाइप में रिटर्न करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक नई लिंक लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट नोड ए बी इज इक्वल टू, ए बी में हम न्यू लिस्ट नोड, ठीक है, न्यू लिस्ट नोड। अब उसमें हम क्या करेंगे, लिस्ट नोड हेड, हमने जैसे वहां पे बताया था, हेड के अंदर हम पहले नोड का एड्रेस स्टोर करा देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम एक फॉर लूप चला देंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेकर आई लेस देन बी की साइज, बी की जितनी भी साइज होगी, जैसे बी ये पूरा है हमारा, तो इसकी साइज कितनी होगी, ये हमारा मिल जाएगा साइज नाम के प्री डिफाइंड फंक्शन से, ठीक है। और आई प्लस प्लस कर, ठीक। हमें इतना यहाँ पे करना है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ए बी के वैल्यू पार्ट में हम बी से जो वैल्यू निकालेंगे वो डाल देंगे, ठीक है। तो बी से वैल्यू निकालने के लिए बी डॉट गेट फंक्शन लगेगा, गेट, और यहाँ पे आई की वैल्यू दे। तो ये पहले वाले वेरिएबल मान लीजिए 0 से निकली, वो वैल्यू ए बी के वैल पार्ट में स्टोर हो गई। ए बी का दो पार्ट होगा ना, एक वैल पार्ट होगा, एक नेक्स्ट पार्ट होगा। तो ए बी के वैल पार्ट में हमारी वैल्यू स्टोर हो गई। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट बनाना है, क्या बनाना है, एक नया नोड बनाना है, जिसमें कि हम अपने पॉइंटर को आगे शिफ्ट कर सकें और नई वैल्यू स्टोर करा सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया नोड बनाएंगे। नया नोड किससे बनेगा, मान लीजिए यहाँ पे एसी नाम का बना रहे हैं नया नोड। तो इस ये हमारा नया नोड बन गया, नोड, उसके बाद ये नया नोड बन गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ए बी है उसके जो आ, हमारा पॉइंटर टाइप, हमारा जो एड्रेस के लिए वेरिएबल बना है नेक्स्ट, उसके अंदर हम क्या करेंगे, अब एसी की वैल्यू डाल देंगे, क्योंकि हमारा नया नोड एसी होगा। और अब ए बी को हम शिफ्ट कर देंगे एसी, ठीक है। तो हमारा जो नया जैसे कि हमने इस पे वन स्टोर करा दिया, अब इस पे जाने के लिए हम क्या करें, इसको यहाँ शिफ्ट कर दी, ए बी को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और लास्ट में जैसे कि लास्ट नोड मान लीजिए हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें क्या करना है, लास्ट नोड के जो नेक्स्ट है, जिसके अंदर हमें एड्रेस करना था, उसके अंदर हमें नल स्टोर कराना पड़ेगा।
तो उसके लिए हम बाहर कर लेते हैं कि ए बी डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। ठीक, हमारा यहाँ पे लूप रुक जाए। ठीक, अब हमें क्या करें, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न है। हाँ, ये रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अभी भी हमें एक गलती कर रहे हैं, अभी बताते हैं वो कौन सी गलती है। ये सबसे पहले क्या बोला कि रिटर्न लिस्ट वन, रिटर्न लिस्ट वन इक्वल्स टू नल, कैन नॉट फाइंड सिंबल। हाँ, तो ये देखिए, ये जो लिस्ट का हमने यहाँ पे गलती करी है, लिस्ट स्मॉल लेटर है, मैंने कैपिटल लेटर यूज कर लिया, ये गलत है। और कुछ जो जो कलेक्शंस होता है, मैंने सिर्फ कलेक्शन, तो हमारे केस वन में क्या आ रहा है, आउटपुट जो आ रहा है वो लास्ट में जीरो आ रहा है, और इनमें लास्ट में जीरो नहीं है। देखिए जीरो क्यों आ रहा है, यही मैं कह रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे कि लास्ट वैल्यू हमारी, लास्ट वैल्यू स्टोर हो गई, यहाँ पे मान लीजिए 4 स्टोर हो गया, लेकिन उसके बाद एक नया नोड भी क्रिएट हो जा रहा है जिसको कि हमें रोकना होगा। अगर नया नोड क्रिएट होगा तो फिर हम यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू जीरो स्टोर हो जाती है, जिसको कि हमें रोकना होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि हम यहाँ पे अगर वैल्यू चेक कर लेंगे कि अगर आई की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल्स टू है, आई की वैल्यू हमारी इक्वल्स टू चेक कर लेते हैं, लेस देन नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे इक्वल्स टू चेक करेंगे कि बी डॉट साइज माइनस वन, अगर साइज माइनस वन पे हमारी वैल्यू आ चुकी है, अगर यहाँ पे वैल्यू आ गई है, तब हम इसको ब्रेक कर देंगे लूप को। हम आगे जो ब्रेक कर देते हैं जब, तो आगे के जितने स्टेटमेंट होते हैं वो रन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे, और बाकी सब ठीक है, क्योंकि अब हमें नया नोड नहीं बनाना है, इस वजह से हम यहाँ पे ब्रेक कर देंगे। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए ये तीनों केसेस एक्सेप्ट हो जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। ये केस टू जो कि हमारा नल के लिए था, वो तो हम लोग ने पहले ही बना लिया था, तो उस वजह से ये तीनों केस हमारे वेरीफाई। ठीक, हम सबमिट करते हैं। देखिए हमारा एक्सेप्ट हो गया। लास्ट टाइम मैंने इसको 13 जुलाई को किया था, एक बार रॉन्ग भी हो गया था। इसके बाद 2 मिली सेकंड लगा है, और 41.6 MB। ठीक है, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।